जय हिंद। आज के इस क्लास में हम कंप्यूटर मेमोरी के सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनकी आरपीएम क्या होती है, इनकी टेम्परेचर क्या होता है, इनकी गति को कैसे नापा जाता है और एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, इससे रिलेटेड आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंडरी मेमोरी, देखिए मेमोरी पे ऑलरेडी मैंने क्लास बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे सेकेंडरी मेमोरी जैसे मैं बना रहा हूं वैसे मैंने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरा डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या होती है? जिस प्रकार से मनुष्य अपने डेटा व इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी प्रकार मेरा कंप्यूटर या मोबाइल अपने डेटा व इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपने मेमोरी का इस्तेमाल करता है। राइट, मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करती है और प्रेजेंट टाइम के डेटा को स्टोर करके फ्यूचर में दिखाने का कार्य करती है, उसे हम मेमोरी कहते हैं। राइट, अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि द्वितीयक मेमोरी, जिसको हम कहते हैं यूजर की मेमोरी। ठीक है, इसमें हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे? जो पहला है वो है HDD। कौन सा है? HDD। दूसरा है SSD। तीसरा है CD एंड DVD, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चौथा हमारा है पेन ड्राइव। नॉर्मली मैंने ले लिया है यहाँ पे पेन ड्राइव। ठीक है, इन चार मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चारों के चारों मेमोरी एक तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में मैं ले रहा हूं जिसमें आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये यूजर की मेमोरी होती है। इसका यूजर करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये बाहरी मेमोरी होती है जिसको हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं। राइट, HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। और SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। पेन ड्राइव आपको पता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो मूल बातों पे हम जो फोकस करने वाले हैं, जो एग्जाम में जो रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मेमोरी क्या होता है, फिर से मैं बता दे रहा हूं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने डेटा व इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, यानी अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर अपने डेटा व इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? मेमोरी का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। तो प्राइमरी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं पढ़ा रहा हूं सेकेंडरी। क्या पढ़ा रहा हूं? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसको हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं, जिसके अंदर HDD, SSD, पेन ड्राइव, CD और DVD देखे जाते हैं। HDD को हम फुल फॉर्म बता दें, HDD को हम हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, SSD को हम सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे कि किसको आरपीएम में देखा जाता है और किसको पॉइंट में देखा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि किसको आरपीएम में देखते हैं, किसको हम पॉइंट में देखते हैं, कैसे इसकी गति को नापते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, अगर हार्ड डिस्क को हम लेते हैं तो हार्ड डिस्क हमको कैसे दिखाई देगा, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कैमरा में देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये हार्ड डिस्क है। जब हार्ड डिस्क को हम खोलते हैं, ये जो हार्ड डिस्क हमारे पास है, मैं आप दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे देखिए, ये हार्ड डिस्क सही जो है पैक हार्ड डिस्क है और ये मैं खोल कर दिखा रहा हूँ। हार्ड डिस्क का बैक आप देख पा रहे होंगे और ये सामने देख रहे हैं, तो ये हार्ड डिस्क पैक है। जब इस हार्ड डिस्क को हम खोलते हैं ना, तो इसके अंदर डिस्क होती है। क्या होती है? डिस्क होती है, जो स्लाइड को क्या कर रही है? नचा रही है। यहाँ देखिए, जो CD को क्या कर रही है? नचा रही है। ये डिस्क का शॉर्ट है अपना, और ये हमारा रीडर होता है। ये हमारा क्या होता है? रीडर होता है, जो इसको रीड करता है। ठीक है, तो जिसमें नाचने की गति हो ना, उसको हम आरपीएम में नापते हैं। जिसमें नाचने वाली गति हो उसको आरपीएम में नापते हैं। देखो, तो हार्ड डिस्क में नाचने वाला है कि नहीं है? मोटर है ना इसमें, तो इसकी जो गति होती है वो आरपीएम में होती है। किसमें होती है? आरपीएम में होती है। और आरपीएम का फुल फॉर्म होता है राउंड पर मिनट। क्या होता है? राउंड पर मिनट। एक मिनट में या रेजुलेशन पर मिनट होता है, रोटेशन पर मिनट होता है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं। और जो हार्ड डिस्क की आरपीएम होती है, यानी जो इसका आरपीएम माना जाता है, वो 3200 से 7200 होती है। कितनी होती है? 3200 से
7200 होती है। ठीक है, ये आरपीएम देख लीजिए, अभी आपके आगे हम समझाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या आता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। जब हम सॉलिड स्टेट ड्राइव को तोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके का मेमोरी आपको चिप दिखाई देगा। कितना तरह का चिप देखिए आपके सामने दिखा रहा हूं। जब एसएसडी को आप तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का मेमोरी आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर मोटर नहीं होता है। तो इसकी जो गति नापी जाती है ना, वो पॉइंट में होती है। किसमें होती है? पॉइंट में होती है। किसमें होती है? पॉइंट में होती है। तो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो स्पीड नापी जाती है वो पॉइंट में होती है, और ये पॉइंट मिनिमम कितने होते हैं? 1.0 से लेकर प्रेजेंट टाइम में 3.2 तक पाई जा रही है। 1.0 से लेकर 3.2 तक पाई जा रही है। उसी तरह से सीडी और डीवीडी भी क्या है? देखिए, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, आपको पता है सीडी क्या होता है? गोल होता है, ये नाचता है। सीडी भी क्या करता है? नाचता है। तो इसकी भी जो स्पीड मानी जाती है ना, वो भी किसमें मानी जाती है? आरपीएम में। किसमें? आरपीएम, रेजोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आरपीएम में मानी जाती है। 300 से 500 आरपीएम ऐसे मान सकते हैं। फिर हमारा जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में किसी प्रकार का कोई मोटर नहीं है, इसलिए इसको हम पॉइंट में मानते हैं। किसे मानते हैं? पॉइंट में। किसे मानते हैं? पॉइंट में मानते हैं। ठीक है, इसकी भी पॉइंट जो होती है 1.0 से लेकर अभी तक 3.2 तक बनाया गया है। ठीक है, अब इसको मैं समझाऊंगा ये पॉइंट क्या होते हैं, आरपीएम क्या होते हैं। मैंने पहले आपको ये बताया कि जिसमें नाचने वाली गति होती है उसको आरपीएम में नापते हैं। पंखा आरपीएम में होता है, कूलर आरपीएम में होता है, एसी आरपीएम में होता है। जिसमें नाचने की गति हो उसकी स्पीड किसमें नापते हैं? आरपीएम में नापते हैं। उसी तरह से जो हमारा हार्ड डिस्क मेमोरी, आप ध्यान से देखिए, ये हार्ड डिस्क मेमोरी मैंने खोल के लाया हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। देखिए, ये नाच रहा है। ये क्या हो रहा है? ये नाच रहा है। ये जो नाचता है ना, इसकी गति को आरपीएम कहते हैं। ये डिस्क हमारा, ये हमारा रीडर है जो इसको रीड करता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है? आरपीएम होता है। हार्ड डिस्क में क्या होता है? आरपीएम होता है। अब कोई पूछे आरपीएम क्यों होता है? क्योंकि आरपीएम इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर मोटर होता है, और मोटर डिस्क को क्या करता है? नचाता है। क्या करता है? नचाता है। अब वो जितने तेजी से नचाता है ना, डेटा उतना ही तेजी से आगे क्या होता है? ट्रांसफर होता है। उतना ही तेजी से आगे ट्रांसफर होता है। अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? बहुत लोग कंप्यूटर पढ़ लेते हैं लेकिन उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है। देखिए, हम पूरी तैयारी लेवल का नॉलेज दे रहे हैं आपको। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कहीं भी खड़े रहेंगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने क्या पढ़ाई किया है। ठीक है, पूरा 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 बता रहा हूं, बेसिक टू एडवांस बता रहा हूं आपको। ये जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क की जो स्पीड मापी जाती है वो आरपीएम में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? आरपीएम में। मान लीजिए हमने मार्केट में गए और एक 500 जीबी का हार्ड डिस्क लाया। कितने जीबी का लाया? 500 जीबी का हमने एक एचडीडी लाया। या एक लड़का, उसने बोला सर जी हमको 500 जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए। मैंने बोला आपको आराम से 1800 रुपए में दे देंगे। 1800 में आपको हम 500 जीबी का हार्ड डिस्क दे देंगे। उस लड़के ने मार्केट में गया, उसको किसी ने 1100 रुपए में हार्ड डिस्क दे दिया। अब वो आके बोलेगा सर जी आप बोले थे 1800 में देंगे, हमको तो 1000 रुपए में ही मिल गया। तब वहां पे हमने जब देखा तो उसके हार्ड डिस्क की जो आरपीएम थी 3200 थी, और जो मैं देने वाला था वो 7200 थी। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे जैसे आरपीएम बढ़ता है ना बाबू, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आप कभी भी मार्केट में जाइएगा मेमोरी खरीदने, चाहे आप पेन ड्राइव खरीदने जाइएगा, पेन ड्राइव देखिए हम लोग क्या देखते हैं, 32 जीबी का है कि नहीं है, 64 जीबी का है कि नहीं है, ये ध्यान नहीं देना आपको। 32 जीबी या 64 जीबी, ये आपको तो ध्यान देना ही है कि कितने जीबी का स्टोरेज कैपेसिटी उसकी है। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि 1.0 से लेकर क्या पॉइंट वैल्यू है उसकी। ठीक है, अगर 1.0 का लोगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा, 2.0 लोगे तो और मतलब उससे थोड़ा सा महंगा होगा, और 3.0 लोगे तो काफी महंगा होगा। यानी कि 64 जीबी का पेन ड्राइव आपको 350 का भी मिल सकता है, 64 जीबी का ही पेन ड्राइव आपको 750 का भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि पॉइंट कितना है। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। जितना ज्यादा पॉइंट होगा स्पीड उतना ही तेजी से डाटा को ट्रांसफर या रिसीव करने में मदद करता है। राइट, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो देखो, हार्ड डिस्क हमारा नाचता है, इसके अंदर मोटर है, तो इसकी स्पीड गति किसमें मापी जाती है? आरपीएम में। किसमें मापी जाती है? आरपीएम में। हार्ड डिस्क की जो मिनिमम जो स्पीड होती है, आरपीएम होती है, वो 3200 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है? 3200 से। और मैक्सिमम कहां तक जाता है? 7200 तक। कहां तक जाता है? 7200 तक। और जो हार्ड डिस्क की मिनिमम जो स्टोरेज होती है ना, वो 500 जीबी होती है, 128 जीबी नहीं होती है। 500 जीबी से 1 टीबी तक आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरह से जब हम एसएसडी को देखते हैं तो एसएसडी मैंने आपको दिखाया कि इसमें किसी प्रकार का कुछ भी नाचने वाली ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पे ये एक चिप होता है, मैंने एसएसडी को तोड़ दिया है, तोड़ के इसके अंदर का दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल चिप के जैसे होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मोटर नहीं होता है, इसलिए इसे नाचता नहीं है। और इसकी गति जो नापी जाती है किसमें नापी जाती है? पॉइंट में नापी जाती है।
कि किस में नापी जाती है, पॉइंट में नापी जाती है। और पॉइंट जो मिनिमम होता है 1.0 होता है और जो मैक्सिमम है वो 3.2 है। तो जब भी आप एसएसडी खरीदे जाइए तो आप ये स्टोरेज कैपेसिटी देख लीजिए, 128 है, 256 है, 512 है, 1024 है, ये तो आप देख लीजिए। उसके साथ साथ जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट है। पॉइंट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया अगर हम 32 जीबी या 64 जीबी का पेन ड्राइव लेते हैं, 2.0 लेते हैं तो 350 तक का मिल सकता है। वेरिएबल रेट है, ये बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर 3.2 का ले लूं तो 700-800 रुपए का पड़ेगा। तो आपका सर जी 32 जीबी वो भी है, 32 जीबी ये भी है, कंपनी भी सेम है, आपका क्यों इतना रेट हाई, उसका रेट इतना स्लो है? तो आप ये देख लीजिएगा, पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर मेमोरी आप खरीदते हैं तो मेमोरी खरीदते समय आप इन बातों का ध्यान दीजिएगा कि आरपीएम कितना होना चाहिए और पॉइंट कितना होना चाहिए। अब मैंने आपको बता दिया आरपीएम किस में होगा, जिसमें मोटर होगा या जो नाचता होगा। तब देखिए सीडी नाचता है कि नहीं नाचता है, तो सीडी का भी स्पीड किस में होता है, आरपीएम में होता है। किस में होता है, आरपीएम में होता है। तो जब भी सीडी हम खरीदने जाते हैं तो वहां देखते थे आरपीएम कितना होता है, उससे ध्यान देंगे। पेन ड्राइव ले लीजिए या मेमोरी कार्ड ले, छोटा जो मेमोरी चिप होता है ना हम लोग लगाते हैं, उसमें भी पॉइंट ही आता है। क्या आता है, पॉइंट आता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि आरपीएम क्या होता है और पॉइंट क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछा है कि हार्ड डिस्क की आरपीएम कितनी होती है तो 3200 से 72 होती है, आपका एक्चुअली याद भी हो गया। अब दूसरी जो बात हम करेंगे, इनकी टेम्परेचर की बात करेंगे, किसी टेम्परेचर की बात करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा साइड में मैं इनको ऊपर ड्रैग करता हूं या इनको छोटा कर देता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि बेहतर अच्छे तरीके से आपको समझ में आ सके। चलिए देखिए, अब इनके हम टेम्परेचर की बात करते हैं। ये जो हमारा हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क का जो टेम्परेचर होता है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। हार्ड डिस्क टेम्परेचर देखिए, एचडीडी क्या है हमारा, एचडीडी की जो टेम्परेचर होती है, एग्जाम में पूछता है, आपको पता होना चाहिए। एचडीडी की जो टेम्परेचर होती है ना, ये 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस होती है। 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस होती है। किसकी टेम्परेचर होती है, हार्ड डिस्क की। बहुत डीपली नॉलेज दे रहा हूं। बहुत लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं लेकिन इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता, आज पता कर लेना बाबू। तो जो एचडीडी होती है ना, उसकी टेम्परेचर कितनी होती है, 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस होती है। इससे ज्यादा अगर उसकी टेम्परेचर होगी ना तो आपका हार्ड डिस्क क्या हो जाएगा, क्रैप्ट हो जाएगा, डेटा नष्ट हो जाएगा, फिर वो वापस नहीं आएगा। इसी सभी चीज का टेम्परेचर को कूल रखने के लिए सीपीयू के अंदर जो कैबिनेट होता है ना, सीपीयू कैबिनेट, उसके अंदर पंखा लगाया जाता है, ताकि अंदर का जो टेम्परेचर है ना उसको सही किया जा सके, नॉर्मल किया जा सके। ठीक है। अगर वहीं पे हम बात करें एसएसडी की, तो एसएसडी की टेम्परेचर कितनी होती है, एसएसडी की होती है 75 डिग्री। कितनी होती है, 75 डिग्री सेल्सियस होती है। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर पूछता है, ये टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कई बार एग्जाम में हार्ड डिस्क की टेम्परेचर पूछता है, जब ओ लेवल हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछेगा हार्ड डिस्क की टेम्परेचर कितनी होती है, तो हार्ड डिस्क की टेम्परेचर 50 से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस होती है। और एसएसडी की टेम्परेचर कितनी होती है, तो इसकी टेम्परेचर होती है 75 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा कि पहले हार्ड डिस्क मैंने देखा, हार्ड डिस्क की जो स्पीड होती है वो आरपीएम में होती है। आरपीएम मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है। एसएसडी के बारे में पढ़ा, एसएसडी पॉइंट में नापी जाती है, पॉइंट कितना होता है, ये सब मैंने इस क्लास में सीखा। और आगे मैं आपको बता रहा हूं टेम्परेचर, हार्ड डिस्क की जो टेम्परेचर होती है वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस होती है, और एसएसडी की जो टेम्परेचर होती है वो हमारा होता है 75 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है। इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एक और ऑप्शन आपको मैं बताना चाहता हूं, जो एग्जाम में इस समय पूछ रहा है कि वर्चुअल मेमोरी किस तरह से काम करती है। ये नोट कर लीजिएगा, स्पेशली आपके लिए बता रहा हूं वर्चुअल मेमोरी किस तरह से काम करती है। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में 8 जीबी रैम है। कितना जीबी रैम है, 8 जीबी रैम है, और हमारा 8 जीबी रैम फुल हो गया है। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी क्या करता है ना, सेकेंडरी मेमोरी से बोलता है भाई कुछ अपना पार्ट्स हमें दे दो। तो अगर हार्ड डिस्क कुछ रैम की तरह काम करता है, जब हार्ड डिस्क हमारा, ऐसे याद कर लेंगे, जब एचडीडी हमारा रैम की तरह काम करने लगे तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। फिर से बता दे रहे हैं, कई बार हमारा कंप्यूटर ऐसा होता है कि ज्यादा हम लोड देते हैं तो हमारा रैम फुल हो जाता है। रैम एक अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड स्टोरेज होता है। तो जब फुल हो जाता है ना तो वह एसएसडी से या हार्ड डिस्क से क्या होता है, अपना जगह मांगता है, थोड़ा सा जगह दे दो हमको। तो जब वो जगह देता है ना तो रैम की तरह काम करता है। तो जब रैम की तरह काम करता है कौन, हार्ड डिस्क या एसएसडी, जब रैम की तरह काम करने लगते हैं तो उस समय उस क्रिया व प्रोसेस को हम वर्चुअल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हमने
मैंने समझा कि हार्ड डिस्क क्या होता है, एसएसडी क्या होता है, सीडी क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, इनको कैसे खरीदते समय क्या क्या बातों पे ध्यान देना चाहिए, किसमें आरपीएम होता है, किसमें पॉइंट होता है, आखिर आरपीएम होता है तो कितना मिनिमम होता है, कितना मैक्सिमम होता है, आरपीएम से क्या प्रभाव पड़ता है, इनका टेम्परेचर क्या होता है, इस सभी चीजों के बारे में मैंने इस क्लास में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।